अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं चार फार्मूलाज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के फार्मूलाज करवाता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं, ठीक होगा ना। यानी कि इफ जी वन इक्वल टू द R1, जी1 है तो R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन और Z2 हो R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह से दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हों आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड के लिहाज से। R1 और R2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z है हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, Z1 Z2 को प्लस करना हो तो R1 प्लस R2 इसमें हमारे पास cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। R1 प्लस R2 ये जैसे ये ब्रैकेट के बाहर पड़ी हुई है यहाँ, फिर ब्रैकेट के अंदर ये कोस थीटा वन में थीटा वन थीटा टू ये दो ऐड हो जाएंगे और ये दो ऐड हो जाएंगे। यहीं अगर माइनस हो जाए, ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 हो जाए, मैं ग्रीन से चेंज कर देता हूं इसी के ऊपर, माइनस हो जाए, यहां माइनस हो जाएगा R1 माइनस R2 कोस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। जी, यहां इन दोनों ने माइनस होना है ना, इन दोनों ने माइनस होना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये थीटा वन थीटा टू ने माइनस होना है, साइन थीटा वन साइन थीटा टू ने, जैसे कोस थीटा वन थीटा टू माइनस हो रहा है। ये वाला दरमियान में जो प्लस है ना फार्मूले का, उसकी वजह से ये प्लस है और ये आगे हमारे पास माइनस है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, डॉट को भी मल्टीप्लाई, वहां डॉट लगा हुआ है, ठीक है। R1 मल्टीप्लाई बाय R2 cos थीटा वन प्लस थीटा टू आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। मल्टीप्लाई में एंगल सिर्फ प्लस होंगे, cos वन टाइम आएगा साइन वन टाइम आएगा, एंगल प्लस होंगे, यहां R1 R2 मल्टीप्लाई होगा। और डिवाइड में Z1 ओवर Z2 R1 ओवर R2 cos थीटा वन माइनस थीटा टू। जब ये डिवाइड होते हैं एंगल माइनस होते हैं, जब ये प्लस होते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू प्लस होती है, ठीक हो गया। एंगल माइनस होंगे डिवाइड होंगे और हमारे पास यहां भी एंगल माइनस होंगे। ये चार फार्मूलाज, ये चार तरीके लगने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। नेक्स्ट हमारे पास 4 5 6 7 8 में भी यही कहता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। अब इसी को यूज करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इफ जी 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 Z2 5 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3।
पहली कंडीशन क्या है जी, Z1 प्लस Z2 फाइंड करना। यहां हमारे पास R1 क्या है, 9, R1 9, थीटा 1 R2 5, थीटा 2 ठीक है। इधर बेशक फार्मूला लिख लें पहले, फिर वैल्यू पुट कर दो। वी नाउ दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैं वैल्यू पुट करता हूं, आपने उसके आंसर निकालने हैं। R1 9 प्लस 5, ये तो 14 हो गया, इसकी निकालने की जरूरत नहीं। cos थीटा 1 5 पाई बाय 4 निकालना आपने, cos पाई बाय 3 निकालना, एक ये दो निकाल ले, एक वो दो निकाल ले। और कैलकुलेटर को जीरो नहीं करना आपने, मैं बताता जाऊं। 5 पाई बाय 4 का मुझे बताएं, डायरेक्ट इन दोनों का कर दिया, बता दें। √6 SD प्रेस कर दें, 5 पाई बाय 4 साइन पाई बाय 3, थीटा 1 हमारे पास ये है, थीटा 2 ये, ठीक है ना। थीटा 1 हमारे पास ये है, थीटा 2 ये। इसकी भी आप भी सारी लगा दो। आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें, आगे एक और बता दें। SD प्रेस कर दो, दोनों का लगा दो इकट्ठे ही। हाँ, अब वो दोनों इकट्ठे का इधर भी लगाया हुआ है, वो उसका अलग निकालो, उसका अलग निकालो। पहले यहाँ सिंगल सिंगल निकाल लें या फिर इकट्ठे निकाल लें। आप भी कैलकुलेटर लगाए हैं? नहीं है तो चेक करें ना। चलिए मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ, अब आपने कहा दोनों का -0.9659, 14 से मल्टीप्लाई करें इसको भी, -13। इसका भी वही आ गया, नहीं आ सकता, चेक करना आप भी। साइन का भी और कोस का भी सेम नहीं पॉसिबल। -0.9967 देखें। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सेम नहीं ना आ सकता जी। 9967 को, ये वाले को, इसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई 14 कर देना, तो जीरो करने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया है, इसका मैं कह रहा हूँ उसी को जीरो करने की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई दबाएं और 14 से करते हैं। 13.9538 आयोटा, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में चेंज आता है, माइनर चेंज क्यों ना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने यहां आपने सिर्फ माइनस लगा देना, यही वैल्यू है आपकी। और यहां मल्टीप्लाई में भी चेंज होगा, 9 - 5 हो जाएगा 4। जी जी, एक मिनट।
हाँ जी, अब बताएं मुझे। माइनस में -0 आपका यही आई जा रहा है। गलत लगाया है ना आपने, पहले भी गलत लगाया होगा, कैलकुलेटर नहीं लगाया आपने सही। पीछे भी मुझे लगता है गलत लगाया आपने, कैसे लगाया था मुझे भी दिखाओ। हाँ जी, 2 मरतबा साइन लिखना है, आपने पहले भी क्या किया है। हाँ हाँ, इसको ना एक मरतबा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लिया करो, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको साइन कितने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक मरतबा इस तरह से। अब इक्वल प्रेस करो, मुझे साइन का आंसर बता दो। मैंने कहा आपका एक ही आंसर आई जा रहा है। 1.573 1 बस ठीक है, 4 था। हाँ जी, 0.95 95 अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने, उसको भी और इसको। -3.838 आप जी फौरन से आया वो नाना 6.2924, ये हो गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई में यही वैल्यू है और मल्टीप्लाई हो जाएगा। है पीछे में मे भी उधर गलती होगी, उसको भी चेक कर लें आप। अच्छा, यहाँ अब चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, एक सिंगल साइन आएगा, ये याद रखना है। अब ये जो सा आप लगा रहे थे ना, वो इधर होना है अप्लाई, जो आप वहां कर रहे थे। Z1 × Z2 cos θ1 प्लस θ2, जो आप वहां लगा रहे थे ना, वो अब लगाना है आपने। एक मरतबा कोस लिखना है और उसके अंदर 2 मरतबा ये लिखना है। ये देखिए, अब कोस 5π/4 प्लस π/3 ये आना है इसका। ये अब देखें, ये वाला साइन 5π/4 प्लस π/3 आप भी लगा के चेक करें, आप भी वही मिस्टेक ना करें। कैलकुलेटर यूज करना बहुत जरूरी है। अब इसका आएगा 9 × 5, 5 नंबर 45 जी, 0.2588। ये आप चेक कर लें एक बार तो प्लीज, ये आप इसको चेक करें जल्दी से, क्योंकि आपने पहले इसका पता क्या निकाला था, वही -0 पॉइंट। हाँ चलिए, अब बिल्कुल ठीक है, एक बार तो वो भी चेक कर लेना, उसको भी लगाने आना चाहिए कैलकुलेटर। -0.9659 अब आपने इसको फौरन से 45 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। और 667 हाँ, वो टैली करना जरूरी है, तो आप ही के लिए ये है कि इसमें आप फौरन से, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई था, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस डिवाइड में। डिवाइड में सिर्फ माइनस चेंज होना है, सिर्फ आपने इनको माइनस कर देना। माइनस
ये चेक करना 9659 ये बहुत बार आ रहा है। हाँ ये लास्ट टाइम यही आया था। हाँ माइनस में प्लस में 0.25 881 इधर से ही आपने मल्टीप्लाई बाय 9/5 कर लें। -1.7 3 866 यानी 87 0.4658 आयोटा। ठीक है ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह ही उसमें वैल्यू चेंज कर लेते हैं और यही सब कुछ होगा हमारे पास। ठीक है अब वैल्यू चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है दोबारा से जरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है z1 इज इक्वल टू द 7 cos 23 पाई बाय 12 आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 11 cos 11 पाई बाय 12 11 पाई बाय 12 जी थीटा R1 क्या है हमारे पास 7 R2 क्या है 11 23 पाई बाय 12 और 11 पाई बाय 12 पार्ट 1 है z1 प्लस z2 फॉर्मूला है हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 जी जल्दी से z1 प्लस z2 R1 क्या है हमारे पास 7 प्लस 11 cos थीटा 1 cos 23 पाई बाय 12 प्लस cos 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 प्लस साइन 11 पाई बाय 12 18 जी आगे मुझे बताएं जी 0.3363 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 6.0548 जी हमजा -0.0029 बस जी आगे इसको 18 से इधर ही मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें। आपने चेक की है साइन वाली -0.0536 आयोटा। ठीक है हाँ ये चेक कर ली ये वाली ठीक है चक्कर वाली है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 में माइनस करना है आपने यहां सिर्फ माइनस डाल दें
जी बताएं अब आप। 0.7621, ओके, माइनस 0.4974 आयोटा। -4 से मल्टीप्लाई करना है आपने। -3.0487 प्लस 1.9896 या 97 आयोटा। ठीक है, अब हमारे इसी को मल्टीप्लाई वाला थर्ड पार्ट है। Z1 इंटू Z2, R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 R1 इंटू R2 7 इंटू 11 77 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 23 पाई बाय 12 प्लस 11 पाई बाय 12। इस तरह इधर 23 पाई बाय 12 प्लस 11 पाई बाय 12 माइनस 0.866 025 866 आ गया, ठीक हो गया, आ गई 0.5 बस आयोटा जी। 77 इधर ही 77 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल 6.68 ओके प्लस 38.5 आयोटा। अब इसी का ही पार्ट है जी 4, जिसमें हमने करना है जी डिवाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। जी सिर्फ माइनस लगना है यहाँ। अब आगे चेंज करके बताएं मुझे। -1 ओके हो गया, ये तो इजी हो गया। 0 आयोटा। -1 को 7/11 से मल्टीप्लाई करके SD प्रेस कर दें। आगे 36 यानी 4 प्लस 0 आयोटा आंसर। इसका आंसर 0 आ गया, वो 0 आयोटा ही, ठीक है ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।